हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.4 करेंगे। तो प्रीवियस जितने भी एक्सरसाइजेज थी हमारी 3 और साथ में कंसेप्ट्स, क्वेश्चंस, जो भी एग्जांपल्स थे, वो सारे की सारे प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर लिए गए। तो डियर स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। मेरे चैनल पे विजिट कीजिएगा, वहां पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन क्लिक करोगे, उसके बाद आपको हर एक चैप्टर जो भी मैंने पढ़ाया है तो उसका अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगा और आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको सारे के सारे लेक्चर्स सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, वहां से आप पूरा का पूरा चैप्टर एक साथ पढ़ सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आज पढ़ाऊंगा आप बच्चों को एक्सरसाइज 4.4। तो डियर फ्रेंड्स, 4.4 में क्या है, राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स, कि जो डिटर्मिनेंट्स हमें दिए गए होंगे हमने इनके माइनर्स और कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों को मैंने माइनर भी बताया था और आप बच्चों को कोफैक्टर भी समझाया था। तो डियर स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्रीवियस लेक्चर देखोगे तो आप बच्चों को ये दोनों चीजें बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो हमें ये जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें हमें फर्स्ट पार्ट में दिया है 2 - 4 0 3, ये डिटर्मिनेंट दिया है। अब इसका हमने इसके हर एक एलिमेंट्स के क्या करने हैं, हमने माइनर भी फाइंड करने हैं और हमने कोफैक्टर्स भी फाइंड करने हैं। तो सबसे जो हम पहले हमने जो हमें जो डिटर्मिनेंट दिया है वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब हमने ये आप बच्चों को पता है, जब 2 × 2 का हमारे पास डिटर्मिनेंट होता है तो वो क्या होता है, ये A11 होता है, ये A12 और ये होता है A21 और ये होता है A22। तो इस तरह से ये 4 एलिमेंट होते हैं। तो हमें पहले इसका निकाल लेंगे, फिर इसका निकाल लेंगे, फिर इसका निकाल लेंगे और फिर इसका निकाल देंगे, माइनर भी और कोफैक्टर भी। तो रिलेशन सबसे पहले जब हम माइनर फाइंड करते हैं इस एलिमेंट का, ये हमारे पास A11 एलिमेंट होता है, तो इसका माइनर निकालेंगे, दैट मीन्स M11 फाइंड करेंगे। तो रिलेशन M11 हमारे पास किस तरह से आएगा, वो हमारे पास मतलब हम इस वाली रो को, ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे तो हमारे पास ये एलिमेंट बचेगा, कौन सा, सिर्फ ये। तो डिफरेंस यही हमारा क्या होता है, माइनर होता है इस एलिमेंट का। मतलब जब भी हम क्या करते हैं, ये 2 × 2 का अगर डिटर्मिनेंट हो तो हमने क्या करना होता है, सिर्फ जिस एलिमेंट का हमने डिटर्मिनेंट निकालना है तो उस वाले एलिमेंट की रो भी और कॉलम हमने उन एलिमेंट्स को छोड़ देना है, उसमें जो रो में और जो कॉलम में एलिमेंट्स आएंगे तो बाकी जो भी हमारे पास एलिमेंट बचेगा वो हमारे पास उस एलिमेंट का डिटर्मिनेंट हो जाता है। तो इसका मतलब 2 का डिटर्मिनेंट हमारे पास 3 आ गया। अब डिस्टेंस हमारे पास 2 का माइनर हमारे पास 3 आ गया। अब हमने यहाँ पे -4 है, मतलब ये A12 एलिमेंट है, तो हमने M12 फाइंड करना है। माइनर को आप M से डिनोट करते हो तो M12 क्या आ जाएगा, मतलब -4 वाले इस वाले रो को और इस वाले कॉलम को छोड़ दोगे तो एलिमेंट आपके पास एक बचेगा और वो क्या है, सिर्फ 0। तो डिस्टेंस ये 0 आ जाएगा हमारे पास M12। सिमिलरली अब M21 फाइंड करेंगे तो डिस्टेंस M21 ये वाला एलिमेंट है, तो इसका मतलब हम ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे तो एलिमेंट कौन सा बचेगा, -4। तो रही हमने लिखा है कि M21 हमारे पास क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। उसके बाद M22 मतलब हमने A22 जो ये वाला एलिमेंट है 3, तो इसका माइनर निकालना है, मतलब इस वाली कॉलम छोड़ देना और इस वाला ये वाला रो छोड़ देना, मतलब ये जो एलिमेंट जिस भी कॉलम और रो में आ रहा है उस कॉलम और उस रो को छोड़ देना है। तो हमारे पास ये एलिमेंट कौन सा बचता है, सिर्फ 2 बचता है। तो हमने वही लिख लिया है कि M22 में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये चारों के चारों माइनर फाइंड कर दिए। अब इसके बाद हमने क्या फाइंड करना था, कोफैक्टर्स फाइंड करने थे। तो जब हमने M11 फाइंड कर दिया तो हम A11 भी फाइंड कर सकते हैं। A11 किसके लिए होता है, ये आप बच्चों को पता है, A11 डिनोट करता है कोफैक्टर को और M डिनोट करता है किसको, माइनर को। तो जैसे जब ये कोफैक्टर को डिनोट कर रहा है तो हमने A11 मतलब कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट जो A11 है, इस एलिमेंट का हमने कोफैक्टर फाइंड करना है। तो कोफैक्टर में क्या होता है, सिर्फ माइनर के साथ किसकी मल्टीप्लाई होती है, -1 की पावर I + j। तो -1 की पावर प्लस, देखो यहाँ -1 की पावर I + j होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आपने 11 एलिमेंट लिया है तो I भी यहाँ पे 1 रहेगा और J भी हमारे पास 1 रहेगा। तो इसका मतलब I + j क्या हो जाएगा, 1 + 1। तो वही लिखा है -1 की पावर 1 + 1 और साथ में आ जाता है माइनर की मल्टीप्लाई हो जाती है। तो M11, तो ये -1 की पावर 1 + 1 होता है इवन नंबर, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2, दैट मींस इवन। तो ये डियर स्टूडेंट, जब -1 की पावर इवन हो तो वो हमारे पास प्लस में आ जाता है, क्योंकि -1 की पावर इवन की आप बच्चों को मैंने पढ़ाया हुआ है। -1 की पावर अगर इवन हो तो वो हमारे पास 1 रहता है और -1 की पावर ये ऑड हो तो वो हमारे पास -1 आता है। तो यही हमारे पास जब इसकी पावर 2 आई, इट मींस -1 की पावर इवन आ रही है तो ये हमारे पास 1 आएगा। और M11 हमारे पास 3 था तो 1 × 3 करेंगे तो A11 हमारे पास 3 आ जाएगा। सिमिलरली अब आप बच्चे A12 भी फाइंड कर सकते हो, तो -1 की पावर क्या आएगी, 1 +
2, क्योंकि आई हमारे पास 1 है, जे हमारे पास 2 है, तो 1 प्लस 2 लिखिए। 1 प्लस 2 क्या होता है 3, तो वो क्या है ऑड नंबर है, तो -1 की पावर जब हम ऑड करते हैं तो वो माइनस में ही आती है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 और साथ में मल्टीप्लाई हो जाती है माइनर M12 की ही, तो M12 हमारे पास क्या है 0, तो -1 इंटू 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। सिमिलरली A21 फाइंड कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा -1 की पावर 2 प्लस 1 और 2 प्लस 1 भी 3 होता है, तो -1 की ऑड पावर तो -1 ही आएगा और साथ में हमने लिखा होता है M21 और M21 हमारे पास -4 है, तो -1 इंटू -4 करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस और 4 इंटू 1 4। तो डिफरेंस अब हम क्या करेंगे M22 फाइंड करेंगे, तो M22 सॉरी हमने फाइंड किया हुआ है M22 पहले से, वो हमने 2 बताया था बच्चों को। उसके बाद अब हम A22 फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे -1 की पावर 2 प्लस 2 आ जाएगी, तो 2 प्लस 2 क्या होता है 4 और 4 क्या है इवन नंबर है, मतलब -1 की पावर इवन है तो वो 1 आएगा और 1 इंटू M22 हमारे पास क्या है 2 है, तो वही लिखा है 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। इस तरह से हमने जो माइनस थे ये भी फाइंड कर दिए और ये जो फैक्टर्स थे वो हमारे पास क्या आ गए, पहले का आ गया 3, दूसरे एलिमेंट का जो A12 एलिमेंट का आ गया 0 और जो A21 आ गया हमारे पास 4 और A22 वो हमारे पास 2 आ गया। तो इस तरह से हमने इसके को फैक्टर फाइंड कर दिए। सिमिलरली आप ये जो सेकंड पार्ट है इसके भी फाइंड कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो माइनर क्या आएगा, ए का माइनर आएगा ये वाला एलिमेंट और जो सी होगा इसका माइनर आएगा ये वाला एलिमेंट और जो बी है इसका माइनर आएगा ये वाला एलिमेंट और जो डी है इसका माइनर आ जाएगा ये वाला एलिमेंट। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो यही हमने लिखा होगा यहाँ पे जो एम, मैं यहाँ बच्चों को यहाँ पे भी थोड़ा सा छोटा सा डिटर्मिनेंट बना के दिखा देता हूँ। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है, सॉरी ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी था और ये हमारे पास डी था, ए बी सी और डी। इस तरह से हमें डिटर्मिनेंट दिया गया है। तो यहाँ पे आप बच्चे देख सकते हैं। तो अब हम M11 फाइंड करेंगे, तो मतलब ए वाला एलिमेंट, तो ये वाला एलिमेंट छोड़ना मतलब इसको रो को छोड़ देंगे और इस कॉलम को छोड़ देंगे तो एलिमेंट बचेगा डी, तो हमने यहाँ पे डी लिख लिया। जब आप सी की बात करते हो मतलब M12 तो 12 वाला एलिमेंट ये होता है, तो जब इसकी बात कर रहे हो सी वाले एलिमेंट की तो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ेंगे तो एलिमेंट ये वाला बचेगा और ये वाला एलिमेंट क्या था बी, तो वही हमने लिखा है। सिमिलरली जब आप M21 की बात करते हो तो मतलब इस एलिमेंट की बात करते हो, क्योंकि आप बच्चों को पता है ये होता है A11, ये होता है A12, ये 21 और ये 22। तो ये जब आप A21 की बात कर रहे हो तो मतलब ये इस बी एलिमेंट की बात कर रहे हो तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो एलिमेंट बचेगा हमारे पास ये सी, तो हमने यहाँ पे लिख लिया सी। सिमिलरली M22 की जब आप बात करते हो मतलब ये डी वाला एलिमेंट है तो डी इस वाले एलिमेंट का माइनर क्या आ जाएगा, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देंगे तो एलिमेंट ए बचेगा, तो हमने यहाँ पे ए लिख लिया। तो जैसे इस तरह से आप बच्चों को माइनर फाइंड करना आ ही गया होगा। जब भी आपके पास 2x2 का डिटर्मिनेंट होगा तो आपने क्या देखना है कि जो एलिमेंट यहाँ पे ए लिखा था, यहाँ पे बी लिखा था, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी, जब आपने ए का माइनर देना होगा तो वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो अपोजिट होगा, अपोजिट कॉर्नर में ये वाला एलिमेंट, तो वो आपने लिख लेना है। तो ए के अपोजिट में क्या था डी, तो वही लिख लिया। पहले एलिमेंट का वो माइनर क्या आ गया डी आ गया। फिर जब आप सी की बात हुई तो वो इसका माइनर कौन सा आ गया, ये वाला एलिमेंट आ गया, तो वो हमने बी लिखा है। सिमिलरली अब अगर आप उल्टा देखो तो जो डी था तो डी का माइनर कौन सा आ गया, ए आ गया, तो ये लिखा है। जो लास्ट वाला एलिमेंट है M22 तो उसका माइनर क्या आ गया ए आ गया, और जो ये बी वाला एलिमेंट है मतलब A21 तो इसका माइनर क्या आ गया हमारे पास सी आ गया, तो वही हमने लिखा है M21 सी आ गया। तो इस तरह से हमने माइनर फाइंड कर दिए। तो 2x2 के अब आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या करना होता है, कोफैक्टर फाइंड करने होता है, और कोफैक्टर के लिए फॉर्मूला होता है -1 की पावर i प्लस जे और साथ में होता है माइनर। तो जिस भी एलिमेंट का हमने कोफैक्टर निकालना होगा उसका हमने यहाँ पे माइनर लिखना है और -1 की पावर i प्लस जे कर देना है। मतलब i यहाँ पे 1 है, जे यहाँ पे 1 है A11 के केस में, तो 1 प्लस 1 लिखेंगे, 1 प्लस 1 होता है 2, तो -1 की पावर जब इवन करते हैं तो वो 1 मिलता है। और M11 हमारे पास D था तो 1 इंटू डी करेंगे तो D ही आ जाएगा। जब आप M12 की बात करते हैं तो -1 की पावर 1 प्लस 2 आ जाएगी, तो वही लिखा है 1 प्लस 2 और 1 प्लस 2 होता है 3, तो -1 की पावर जब ऑड करते हो तो वो -1 ही रहता है और -1 इंटू बी करेंगे तो -b आ जाएगा। सिमिलरली M21 जो है हमारे पास वो क्या है सी है, और जब A21 हमने फाइंड करना होगा तो -1 की पावर 2 प्लस 1 आ जाएगा, तो वही हमने लिखा है। और 2 प्लस 1 होता है 3, तो -1 की पावर जब आप 3 करोगे दैट मीन्स ऑड है, तो -1 की पावर ऑड करते हैं तो -1 ही आता है। और -1 इंटू M21 हमारे पास सी है तो वो हमने सी लिखा है, तो -1 इंटू सी करेंगे तो -c आ जाएगा। और जब आप M22 का केस वो हमें 2 मिला हुआ है, a मिला हुआ है, तो जब हमने A22 फाइंड करना होता है तो A22 के लिए -1 की पावर i प्लस जे, तो i हमारे पास 2 है और j भी 2 है, तो 2 प्लस 2 ही लिख लेंगे और साथ में लिख लेंगे M22, तो M22 हमारे पास a है तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। और -1 की पावर 2 प्लस 2 होता है 4, तो वो होता है इवन नंबर, तो -1 की पावर इवन करें तो वो 1 रहता है और 1 इंटू ए करेंगे तो हमें a ही मिल जाएगा। अब डिफरेंस आप बच्चों को ये पता चल गया होगा कि जो 2x2 का डिटर्मिनेंट हो उसका हम माइनर कैसे फाइंड कर सकते हैं और उसके हम कोफैक्टर कैसे
फाइंड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप बच्चों को मैंने पहले क्वेश्चन के दोनों पार्ट करवा दिए। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 3x3 के डिटर्मिनेंट्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो 3x3 का डिटर्मिनेंट है, जो इसका फर्स्ट पार्ट है, उसमें क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3x3 की। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमें जो डिटर्मिनेंट दिया है, इसके हमने सारे के सारे एलिमेंट्स के माइनर भी फाइंड करने हैं और सारे के सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर भी फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट का माइनर फाइंड करेंगे, उसी का साथ में हम कोफैक्टर भी फाइंड कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले या तो आप बच्चे यूं करें कि सबसे पहले माइनर देख लीजिएगा, उसके बाद कोफैक्टर देख लीजिएगा। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप बच्चों को सबसे पहले माइनर दिखाता हूं, फिर उसका कोफैक्टर भी फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारा पहला एलिमेंट होता है, ये आप बच्चों को पता ही होता है कि ये हमारे पास, ये आप बच्चों को याद होता है A11 A12 और A13। फिर होता है A21 A22 और A23। फिर होता है A31 A32 और A33। इस तरह से होता है ये एलिमेंट जनरल में। तो इसमें पहले हमें M11 निकालना है, फिर M12 निकालना है, फिर M13 निकालना है। सिमिलरली A जो कैपिटल A होता है मतलब कोफैक्टर के लिए, तो वो भी निकालने हैं A11 A12 A13। तो इस तरह से सारे के सारे एलिमेंट्स के माइनर भी निकालने हैं और कोफैक्टर भी निकालने हैं। तो जब हमने M11 निकालना है, तो ये हमारे पास ये रो छोड़ देते हैं और ये वाला कॉलम भी छोड़ देते हैं। तो 4 एलिमेंट बचते हैं ये वाले। तो जैसे यहाँ पे 4 एलिमेंट कौन से बचेंगे, जब 1 का केस लेंगे तो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे, तो 4 एलिमेंट हमारे पास ये वाले बच जाएंगे 1 0 0 1। तो वही हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो जैसे इसका डिटरमिनेंट जब आप फाइंड करते हो, तो हमारे पास 1 into 1 करेंगे 1 ही रहेगा, और -0 into 0 करेंगे तो 0 1 -0 हमारे पास क्या होगा 1 होगा। तो इस तरह से हमने M11 फाइंड कर दिया। सिमिलरली स्टूडेंट्स, आप M12 भी फाइंड कर सकते हो, M13 भी फाइंड कर सकते हो, वो नेक्स्ट हम करते हैं। लेकिन साथ साथ में हम कोफैक्टर भी लिख लेते हैं। तो जैसे कोफैक्टर का फार्मूला आप बच्चों को मालूम है, -1 की पावर i प्लस j होता है। तो i यहाँ पे 1 है और j भी 1 है, तो 1 + 1 लिख लिया, और साथ में आप माइनर लिख लेते हो। जिस भी एलिमेंट का आप कोफैक्टर फाइंड करते हो उसका माइनर भी जरूरी होता है। तो यहाँ पे माइनर लिख लिया, माइनर हमारे पास 1 है, तो वो यहाँ पे इसकी M11 की वैल्यू 1 लिख लेंगे, और -1 की पावर 1 + 1 दैट मीन्स 2। तो जब 1 + 1 2 है, तो 2 इवन नंबर है, तो -1 की पावर जब इवन करते हो तो 1 ही आता है। तो 1 into 1 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। इस तरह जो A11 होगा वो 1 होगा। फिर आप M12 की बात करोगे तो ये वाला एलिमेंट है वो, तो ये रो पूरी छोड़ देंगे और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, तो एलिमेंट बचेगा 0 0 0 और 1। तो वही लिखा है 0 0 0 और 1। तो इसका डिटरमिनेंट फाइंड करोगे तो हमारे पास 1 into 0 करेंगे 0, बीच में माइनस का साइन, 0 into 0 करेंगे तो 0। तो ये हमारे पास M12 क्या आ गया 0 आ जाएगा। सिमिलरली अब आप A12 फाइंड कर सकते हो। तो A12 हमारे पास क्या हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2। तो 1 + 2 ही लिखा है i + j, और ये 1 + 2 होता है 3, तो -1 की पावर और दैट मीन्स -1 ही आएगा। और M12 हमारे पास 0 था, तो वही लिखा है हमने, -1 into 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। इस तरह से हमने A12 भी फाइंड कर दिया। अब हम M13 फाइंड करेंगे। डिस्टेंस जब हमने M13 फाइंड करना है, तो डिस्टेंस ये वाला एलिमेंट होता है हमारे पास A13, तो इसका हमने माइनर जब फाइंड करना है, तो ये वाला कॉलम ये वाली रो छोड़ देनी है, तो एलिमेंट बचेगा 0 1 0 और 1 0। सॉरी डिस्टेंस, तो 0 0 1 0 और 0, तो ये बचेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा है 0 1 0 और 0। तो डिस्टेंस इसको जब आप माइनर फाइंड करोगे, इस माइनर को जब आप फाइंड करोगे तो 0 into 0 करेंगे तो 0 रहेगा, बीच में माइनस, और 0 into 1 करेंगे तो 0 ही रहता है। तो डिस्टेंस 0 - 0 हमारे पास 0 ही हो जाएगा। तो इस तरह से जो A13 एलिमेंट होगा, मतलब जो कोफैक्टर ऑफ A13 एलिमेंट, तो A13 ये हमारे पास क्या आ जाएगा -1 की पावर 1 + 3, तो 1 + 3 ही लिखा है, और साथ में M13, तो M13 की वैल्यू 0 है, और -1 की पावर 1 + 3 कितनी होती है 4, तो -1 की पावर और इवन हो 1 + 4 होता है इवन, तो 1 + 3 सॉरी 1 + 3 होता है 4, और वो होता है इवन नंबर। तो -1 की पावर जब आप इवन करते हो तो वो 1 ही रहता है, तो 1 into 0 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, आप M21 भी फाइंड कर सकते हो। तो M21 आप बच्चों के लिए कौन सा रहेगा, वो ये वाला एलिमेंट रहेगा। तो जब इस एलिमेंट की बात करते हो तो ये वाला रो छोड़ देंगे, ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, तो एलिमेंट बचेगा 0 0 0 और 1। तो जैसे इस तरह से आप बच्चों को समझ आ गया होगा कि आप माइनर कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो वही हमने लिख लिया 0 0 0 और 1। तो अब इसका जब डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं तो 1 into 0, तो 0 रहेगा, बीच में साइन माइनस का, 0 into 0 करेंगे तो 0 0 - 0 हमारे पास 0 ही हो जाएगा। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स M21 हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। अब इसी के कॉरस्पॉन्डिंग आप A21 भी फाइंड कर सकते हो। तो A21 क्या आएगा -1 की पावर 1 + 1, और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास, साथ में आ जाएगा हमारे पास M21। तो -1 की पावर 1 + 1 सॉरी 2 + 1 रहेगी, क्योंकि 21 है, तो 2 + 1 होता है 3। तो लेकिन ये 2 + 3 अगर ऑड होगा तो -1 की पावर ऑड है, तो इट मीन्स ये वहां पे -1 आ जाएगा, और इंटू 0 करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। इसका मतलब जो A21 होगा उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो डिस्टेंस वही हमने लिखा है, -1 की पावर जो A21 फाइंड करने के लिए -1 की पावर 2 + 1, और साथ में M21 0 था, -1 की पावर ये ऑड हो रही है, तो -1
इंटू 0 करेंगे तो 0 ही रहेगा। इस तरह से A21 हमने फाइंड कर दिया। उसके बाद अब हम फाइंड करेंगे M22। तो जैसे इसके लिए मैंने यहाँ पे डिटरमिनेंट लिख लिया हुआ है। तो M21 जब फाइंड करना है तो मतलब इस वाले एलिमेंट का हमने माइनर फाइंड करना है। तो ये वाली रो, ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ देंगे। तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट बचेगा 1 0 0 और 1। तो जैसे यहाँ पे 1 0 0 और 1 आ गया। तो 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 रहेगा और बीच में माइनस का साइन, 0 इंटू 0 करेंगे तो 0 इज इक्वल टू ये हमारे पास 1 आ जाएगा। तो डिफरेंस इसी तरह से जब हमने M22 फाइंड कर दिया तो हम A22 भी फाइंड कर सकते हैं। तो A22 होता है हमारे पास -1 की पावर 2 + 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 + 2 हमारे पास I भी 2 है और J भी 2 है। 2 + 2 हमारे पास होता है 4। तो जैसे जब -1 की पावर 4 की तो वो हमारे पास इवन नंबर है 4, तो इसलिए -1 की पावर इवन हमारे पास 1 रहेगा और साथ में M22 की वैल्यू हमारे पास 1 थी। तो 1 इंटू 1 करें तो हमारे पास 1 ही आता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने A22 भी फाइंड कर दिया। अब हम M23 की बात करते हैं। तो M23 कौन सा एलिमेंट हो, M23 होगा कौन सा एलिमेंट का माइनर, A23 का, और वो वाला एलिमेंट कौन सा होता है, ये वाला। तो स्टूडेंट्स इसका जब हमने माइनर फाइंड करना है तो हमने कौन सी रो छोड़नी है, सेकंड रो छोड़ देनी है और थर्ड कॉलम छोड़ देना है। तो ये है हमारे पास सेकंड रो, मतलब इस रो, जिस रो में ये एलिमेंट आ रहा है उस रो को छोड़ दिया, और ये जो हमारे पास कॉलम है थर्ड कॉलम, तो इसको भी हमने छोड़ दिया। तो एलिमेंट बचा 1 0 0 0। तो जैसे यहाँ पे भी 0 है, 1 0 0 0, तो वही लिखा है 1 0 0 और 0। तो जैसे ये इसको सॉल्व करोगे तो ये 0 आ जाएगा। अब जैसे A23 फाइंड करें तो -1 की पावर 2 + 3 रखेंगे और साथ में M23, तो -1 की पावर 2 + 3 होता है 8, तो -1 की पावर 8 दैट मींस -1 ही रहेगी, और M23 हमारे पास 0 था तो -1 इंटू 0 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स अब आप M31 फाइंड करोगे तो 31 वाला एलिमेंट ये होता है, तो इसी वाली रो छोड़ देंगे, इसी वाला कॉलम छोड़ देंगे, मतलब थर्ड रो छोड़ देंगे और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे 0 0 1 और 0। तो वही लिखा है 0 0 1 और 0। तो इसको जब आप सॉल्व करते हो तो ये 0 ही आ जाता है। तो जैसे इसी तरह से आप A31 भी फाइंड कर सकते हो। तो A31 क्या होता है, -1 की पावर 3 + 1, तो वही लिखा है 3 + 1, और साथ में M31 होता है क्योंकि वहां पे माइनर भी लगाया होता है। तो M31 की वैल्यू 0 है तो वो 0 लिखी है, और -1 की पावर 3 + 1 दैट मीन्स इवन नंबर, तो -1 की पावर इवन करेंगे तो वो 1 ही रहती है, तो 1 इंटू 0 दैट मीन्स 0। तो A31 भी इस तरह से हमारे पास 0 आ गया। फिर हम निकालेंगे M32। तो A31 हमने निकाल दिया, वो 0 आ गया। अब हम फाइंड करेंगे M32। तो M32 कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो वाला एलिमेंट है ये वाला, तो इसके लिए मतलब थर्ड रो और सेकंड कॉलम छोड़ देना है, तो एलिमेंट बचेगा 1 0 0 0। तो वही हमने लिखा है होगा यहाँ पे 1 0 0 0। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये भी 0 मिलता है। अब A32 जब आप देखते हो तो A32 क्या होता है, -1 की पावर 3 + 2, तो ये वाला नंबर लिखते हैं, जो I होता है यहाँ पे और J होता है I + J दैट मींस 3 + 2, तो वही लिखेंगे 3 + 2, और साथ में लिख लेंगे M32 की वैल्यू 0 है तो वो यहाँ पे लिखिए, और -1 की पावर 3 + 2, तो 3 + 2 क्या होता है ऑड नंबर, तो -1 की पावर जब ऑड हो तो वो -1 ही आता है, तो -1 इंटू 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब डिस्टेंस हम फाइंड कर देंगे अपना M33। तो जैसे M33 हमारे पास क्या होता है, वो आप बच्चों को पता है 33 एलिमेंट का माइनर। तो 33 एलिमेंट कौन सा है, ये वाला एलिमेंट है, मतलब थर्ड रो और थर्ड कॉलम छोड़ देना है, तो एलिमेंट बचेंगे हमारे पास 1 0 0 1। तो वही हमने लिखा हुआ यहाँ पे 1 0 0 1। तो जैसे 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, बीच में माइनस, और 0 इंटू 0 करेंगे तो 0। तो जैसे 1 - 0 करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने M33 निकाल दिया और वो हमें 1 मिल गया। अब हम A33 फाइंड कर सकते हैं। तो A33 क्या होता है, -1 की पावर 3 + 3, क्योंकि 3 यहाँ पे I है और J भी 3 है, तो I + J करेंगे तो 3 + 3 आ जाएगा, और 3 + 3 होता है 6, तो -1 की पावर 6 दैट मींस इवन नंबर, तो -1 की पावर इवन हमारे पास 1 आ जाता है। और यहाँ पे M33 की वैल्यू, यहाँ पे आप M33 भी लिख सकते थे, तो M33 हमारे पास क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख लिया, तो 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 के बराबर ही आ जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट्स जो A33 हमारे पास 1 आ गया, मतलब हमने सारे के सारे जितने भी 9 एलिमेंट्स थे हमारे पास 2 × 2 के डिटरमिनेंट में, वो सारे के सारे हमने कोफैक्टर्स भी फाइंड कर दिए और माइनस भी हमने फाइंड कर दिए। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे अपना सेकंड पार्ट। तो स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट भी आप बिल्कुल सेम तरीके से वैसे ही कर सकते हैं जैसे मैंने अपना आपका फर्स्ट पार्ट समझाया आपको। तो स्टूडेंट्स हमने ये माइनर निकालना है M11, तो हम ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, तो 5 - 1 1 और 2 आ जाएगा, 5 - 1 1 और 2 आ जाएगा। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो 5 2 = 10, और बीच में माइनस का साइन होता है, 1 इंटू -1 करेंगे तो -1, तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो 11 मिल जाता है। अब स्टूडेंट्स जब A11 की बात करते हो, जो कोफैक्टर है 11th एलिमेंट का, तो -1
की पावर 1 प्लस 1 रहेगा तो 1 प्लस 1 ही है, तो माइनस 1 की पावर इवन करते हैं तो वो 1 आता है, और साथ में M11 हमारे पास 11 है, 11 इंटू 1 करेंगे तो 11 ही आ जाएगा। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स आप M12 भी फाइंड कर सकते हो, तो M12 के लिए ये वाला एलिमेंट है, तो ये वाली रो छोड़ देंगे, ये वाला कॉलम छोड़ेंगे, तो यहाँ पे एलिमेंट आ जाएगा 3 - 1 0 2, तो डियर 3 - 1 0 2 आ जाए। तो डियर स्टूडेंट जब ये हमारे पास है तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6, तो ये 6 आप फाइंड कर सकते हो। अब डियर स्टूडेंट ये हमारे पास 6 आ गया, अब आप करोगे 8 फाइंड, तो 8 के लिए क्या होता है, मतलब कोफैक्टर ऑफ 12th एलिमेंट, तो -1 की पावर 1 प्लस 2, जो ये यहाँ पे लिखा होता है ना नंबर, इसको इन दोनों को डिजिट को क्या कर देना है, आपने ऐड कर देना है, तो 1 प्लस 2 हमारे पास यहाँ पे लिख लिया हुआ है। तो -1 की पावर 1 प्लस 2 करेंगे तो वो होती है 1 प्लस 2 क्या होता है, ऑड नंबर, दैट मीन्स 3, तो जैसे -1 की पावर 3 जब करते हो तो वो ऑड है, तो -1 की पावर ऑड हमारे पास -1 ही आता है, और M12 हमारे पास 6 है, तो -1 इंटू 6 करेंगे तो -6 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स आई होप आप बच्चों को ये माइनर और ये कोफैक्टर निकालना समझ आ ही गया होगा। अब मैं आपको किसी एक और एलिमेंट का बीच में से वो भी दिखा देता हूं, तो आप बाकी वाले ऐसे कर ही सकते हो। M13 है, तो M13 के लिए हमने जब पहली रो और थर्ड कॉलम छोड़ दिया तो एलिमेंट बचे 3 5 0 और 1, तो इसको सॉल्व करोगे तो 3 मिलेगा। और A13 की बात करते हो तो A13 मतलब कोफैक्टर निकालना है, तो -1 की पावर 1 प्लस 3, तो वो लिखा है -1 की पावर 1 प्लस 3, और M13 हमारे पास क्या है 3 है, तो हमने यहाँ पे लिख लेना है 3, तो ये हमारे पास -1 की पावर इवन आ जाएगी, क्योंकि 3 + 1 होता है 4, तो -1 की पावर इवन हमारे पास 1 ही रहेगी, और 1 इंटू 3 करेंगे तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 3। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने जो फर्स्ट रो के एलिमेंट थे A11 A12 और A13, तो उनके हमने माइनर और कोफैक्टर दोनों निकाल दिए। अब हम निकालेंगे किसके माइनर, जो सेकंड रो है, तो सेकंड रो में मैं यहाँ पे भी थोड़ा दोबारा से एक ये डिटरमिनेंट लिख लेता हूँ, ताकि आप बच्चों को दोबारा दिखाने की, यहाँ पे भी दिखा लूँ मैं सीधा, 3 5 -1 0 1 और 2, तो देखो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है। तो अब हमने फाइंड करना है M21, तो देखो तो आप बच्चों को अगर दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पे देखिएगा, तो ये हमें ये डिटर्मिनेंट लिखा है, यहाँ पे मैंने दोबारा से लिख लिया वहां से जो क्वेश्चन था। तो M21 की बात करते हो तो M21 में कौन सा एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट है, तो रेशन 21 एलिमेंट ये होता है, तो इसका मतलब हमारे पास ये वाली रो छोड़ देंगे, ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, तो एलिमेंट बचेगा 0 4 1 और 2, तो ये लिखा है 0 4 1 और 2, तो इसको जब आप फाइंड करते हो तो 0 इंटू 2 करोगे तो 0 ही रहेगा, बीच में माइनस का साइन होता है, और 1 इंटू 4 करेंगे तो 4, 0 - 4 हमारे पास -4 ही आ जाएगा। इस तरह से M21 तो हमने फाइंड कर दिया। अब हम फाइंड करेंगे A21, तो A21 क्या होता है, -1 की पावर ये i प्लस ये होता है, तो 2 + 1 आ जाएगा, तो 2 + 1 लिखेंगे, और साथ में M21, तो जैसे M21 हमारे पास क्या है -4 है, और -1 की पावर 2 + 1 दैट मीन्स 3, तो 3 क्या होता है ऑड नंबर, तो -1 की पावर ऑड हमारे पास -1 रहेगा, तो -1 इंटू -4 करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स अब हम M22 फाइंड करेंगे, तो M22 फाइंड करने के लिए मतलब एलिमेंट कौन सा रहेंगे, ये वाला होता है, तो ये 22 एलिमेंट ये होता है, तो जैसे इसका मतलब ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ देंगे तो एलिमेंट बचेगा 1 4 0 2, तो वही हमने लिखा है 1 4 0 2। जब इसको सॉल्व करते हो तो 2 1 जा 2, बीच में माइनस का साइन, 0 इंटू 4 करेंगे तो 0, 2 में से 0 फाइंड निकाल लेंगे तो हमारे पास 2 ही बचेगा। स्टूडेंट्स इस तरह से हमने M22 भी फाइंड कर दिया। अब आप बच्चे A22 फाइंड कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स A22 हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होता है M22 में से ही हम फाइंड करते हैं, तो A22 के लिए वैल्यू क्या होगी, -1 की पावर i प्लस j, तो i हमारे पास 2 है, j भी हमारे पास 2 है, तो 2 + 2 आ जाएगा, और साथ में M22, तो M22 हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे हमने 2 लिख लिया हुआ है। -1 की पावर 2 + 2 होता है 4, तो -1 की पावर जब आप इवन करते हो दैट मीन्स 4, तो -1 की पावर इवन हमारे पास 1 ही होती है, तो 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। अब हम करेंगे फाइंड M23। डियर स्टूडेंट्स M23 के लिए क्या है, ये वाला एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट को फाइंड करना होगा, इसका माइनर फाइंड करना होगा, तो ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, ये वाली रो छोड़ देंगे, तो 1 0 0 1 बचेगा, तो डिस्टेंस वही हमने लिखा होगा 1 0 0 1, तो ये एलिमेंट्स लिख लिए हैं। अब इनको जब आप फाइंड करोगे 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही आता है, बीच में माइनस का साइन होता है, 0 इंटू 0 करें तो 0 ही, तो 1 - 0 हमारे पास 1 ही आता है। ये स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये 2 × 2 के डिटरमिनेंट तो अच्छे से फाइंड करना आते ही होंगे। अगर यहाँ पे A हो, यहाँ पे B हो, यहाँ पे C हो, यहाँ पे D हो, तो ये क्या होता है, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई और बीच में माइनस का साइन AD, फिर बीच में माइनस का साइन और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो वही हम लिखते हैं AD - BC। तो इसी तरह से हमने ये सारे के सारे 2 × 2 के डिटरमिनेंट्स भी यहाँ पे एक्सपेंड करके आप बच्चों को माइनर फाइंड करना सिखाए हैं।
तो डिस्टेंस अब हम फाइंड करेंगे A23। तो M23 हमने फाइंड कर दिया हुआ है। तो A23 का फॉर्मूला होता है -1 की पावर ये जो I है और ये है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 2+3। तो वही हमने लिखा है 2+3 और साथ में लिख देते हैं जिस भी एलिमेंट का हमने कोफैक्टर निकालना होता है उसी का हम यहाँ पे माइनर लिखते हैं। तो ये लिख लेंगे M23। तो जैसे M23 की वैल्यू हमने 1 फाइंड की हुई है तो हमने यहाँ पे 1 लिख ली है और साथ में -1 की पावर 2+3 क्या होता है 5। तो जैसे -1 की पावर ये ऑड है तो -1 की पावर ऑड क्या रहता है -1 ही रहता है। तो -1 into 1 करेंगे तो ये हमारे पास -1 ही आ जाएगा। और डिस्टेंस एक बात मैं भूल ही गया था कि कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि हाँ भाई आड और इवन क्या चीज है। तो ये भी आप बच्चों को अगर आता ही होगा तो आड हमारे पास वो नंबर होते हैं जो हमारे पास 2 से डिवाइड नहीं होते, जो डिवाइड 2 से नॉट डिवाइडेड बाई 2। और जो इवन नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। और जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं ऑड नंबर। तो ये 5 क्या है 2 से डिवाइड नहीं होता तो ये ऑड नंबर है। तो इसलिए -1 की पावर जब हमने ऑड की तो -1 ही आएगा। तो -1 into 1 हमारे पास -1 ही आ जाता है। डियर स्टूडेंट्स ये छोटी सी छोटी चीज मैं क्यों बताता हूँ क्योंकि आप बच्चों को लगता होगा कि हाँ सर ये क्या चीज बता रहे हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट्स जब भी बच्चे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कैटेगरी का स्टूडेंट नहीं पढ़ेगा। यहाँ पे जो नॉर्मल से नॉर्मल बच्चे होंगे जिनको कुछ भी नहीं आता होगा वो भी पढ़ेंगे और यहाँ पे वो जो टॉपर्स होंगे वो भी यहाँ से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज प्रोवाइड की जाएगी, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक एग्जाम्पल, हर एक क्वेश्चन। और ये चैनल इस तरह से पढ़ाएगा कि इस चैनल पे आप बच्चों को हर एक चीज मिलेगी। और डियर स्टूडेंट्स इस चैनल पे थंबनेल में हमेशा 100 आउट ऑफ 100 ही रहेगा क्योंकि डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपको 100% पढ़ाया जाएगा और आप बच्चे मार्क्स भी 100 आउट ऑफ 100 लेकर ही रहोगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमने अब फाइंड करना है M31। तो M31 के लिए हम कैसे फाइंड करेंगे तो आप बच्चे अब यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखो ये डिटरमिनेंट मैंने यहाँ पे दोबारा से लिख लिया है। तो जो M31 है मतलब 31 वाला एलिमेंट ये होता है तो हमने ये वाली रो छोड़ देनी है, ये वाला कॉलम छोड़ देना है। तो एलिमेंट बचे 0 4 5 और -1। तो वही लिख लिया हमने 0 4 5 और -1। तो देखो ये हमने जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 into -1 करेंगे तो 0 ही रहेगा, बीच में माइनस का साइन होता है। तो 5 into 4 करेंगे 20। तो 0 - 20 हमारे पास -20 ही आ जाएगा। अब डिस्टेंस हमने A31 फाइंड करना है तो -1 की पावर 3 + 1 आ जाएगा क्योंकि I + j। तो 3 + 1 लिख लेंगे और साथ में M31। तो M31 हमने -20 निकाला हुआ है तो ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेंगे -20 और साथ में -1 की पावर 3 + 1। 3 + 1 क्या होता है 4। तो -1 की पावर 4, 4 क्या है इवन नंबर है। तो -1 की पावर इवन नंबर करते हैं तो वो हमारे पास 1 ही आता है। तो 1 into -20 करेंगे तो -20 ही आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स इसके बाद अब हम अपना हम क्या करेंगे फाइंड M32। तो डियर स्टूडेंट जो M32 होगा तो M32 कैसे फाइंड करेंगे, ये वाला एलिमेंट हमारे पास M32। तो ये रो और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे तो एलिमेंट बचेंगे 1 4 3 और -1। तो एक हमने लिखा है 1 4 3 और -1। ये स्टूडेंट जिस तरह से यहाँ पे एलिमेंट बचे होते हैं वैसे ही यहाँ पे लिख लेने हैं। देखो 1 और 3 यहाँ पे बचे थे तो 1 और 3 हमने पहले ही लिख ली, फिर हमने यहाँ पे 4 और -1 बचे थे, 4 और -1 ही रखे। तो देखो ऐसे नहीं करना है कि 1 3 आप यहाँ पे कर रहे हो और लिखो आप 1 3 यहाँ पे लिख लो। तो देखो वैसे गलत हो जाएगा, इसलिए जिस तरह जिस ऑर्डर में यहाँ पे होंगे वैसे ही आपने यहाँ पे लिख लें। तो देखिए इसको सॉल्व किया तो 1 into -1 करें तो -1, बीच में माइनस का साइन होता है और 3 into 4 करें तो 12। तो -1 - 12 करेंगे तो -13 आ जाएगा। अब डिस्टेंस हम A32 भी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि M32 तो हमने फाइंड कर दिया। तो देखो जो A32 होगा तो -1 की पावर 3 + 2। तो वही हमने 3 + 2 लिखा और 3 + 2 क्या होती है 5। तो -1 की पावर 5 दैट मीन्स ऑड नंबर। तो -1 की पावर ऑड करें तो वो -1 ही आता है और M32 की वैल्यू हमारे पास -13 थी। तो -1 into -13 करेंगे तो हमें 13 मिल जाएगा। अब डिस्टेंस हम फाइंड कर देंगे अपना किसका माइनर 33 एलिमेंट का मतलब M33। तो डिस्टेंस ये हमारे पास एलिमेंट है, ये वाला 33 वाला एलिमेंट होता है A33। तो जैसे अब ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ देंगे तो एलिमेंट ये वाले 4 बचेंगे 1 0 3 और 5। तो वही हमने लिखा है 1 0 3 और 5। तो जैसे इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 into 1 तो 5 ही रहेगा, बीच में माइनस का साइन होता है। 3 into 0 करें तो 0, तो 5 - 0 करेंगे तो 5 ही आ जाएगा। तो डिस्टेंस इस तरह से हमारे पास जो M33 वो हमारे पास 5 आ गया। अब हम A33 भी फाइंड कर सकते हैं। तो A33 क्या रहेगा -1 की पावर 3 + 3। तो 3 + 3 लिखेंगे और ये 3 + 3 है जो तो ये क्या है 6। तो -1 की पावर 6 करते हैं तो -1 की पावर 6 दैट मीन्स इवन नंबर। तो -1 की पावर जब इवन करते हो तो वो 1 आता है। तो वही लिखा है और M33 की वैल्यू हमारे पास 5 थी तो वो यहाँ पे लिखा है। तो 1 into 5 करेंगे तो 5 ही
आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने सारे के सारे जितने के जितने 9 एलिमेंट्स थे हमारे पास A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 इन सारे एलिमेंट्स के हमने माइनर्स भी निकाल दिए और हमने सारे के सारे कोफैक्टर भी निकाल दिए। ये आप बच्चों को तो याद होगा ही होगा कि जो ये A11 होता है ये एलिमेंट दिखाता है, लेकिन जो ये कैपिटल A11 होता है ये कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11 दिखाता है। मतलब ये क्या होता है, ये कोफैक्टर दिखाता है और ये एलिमेंट दिखाता है। तो जैसे इस तरह से इन दोनों में आपको फर्क भी पता होना चाहिए। कैपिटल ए होता है कोफैक्टर के लिए और स्मॉल ए होता है हमारे पास एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट के लिए। अब डिस्टेंस हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेकंड रो इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट। तो डिस्टेंस आप बच्चों को पता है कि मैंने आप बच्चों को ये पढ़ाया था कि अगर हम किसी भी रो के एलिमेंट्स ले लें और उनके कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हम किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पे हमने किसके एलिमेंट्स लेने हैं, सेकंड रो के। तो सेकंड रो के एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये है ना सेकंड रो। तो इन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, A21, A22 और A23। तो ये तो हमने लेने ही लेने हैं। साथ में हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिटरमिनेंट मिलेगा। हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके कोफैक्टर के साथ A21 के साथ यहां पे करेंगे, A22 के साथ यहां पे करेंगे और A23 के साथ यहां पे करेंगे। मतलब A21 इंटू A21 प्लस A22 इंटू कैपिटल A22 प्लस A23 इंटू कैपिटल A23 करेंगे तो हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये मैंने आप बच्चों को पढ़ाया भी है। तो जिन बच्चों ने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्टेंस वो लेक्चर देखा होगा तो आप बच्चों को ये समझ अच्छे से आ गई होगी। तो डिस्टेंस हम सेकंड रो के एलिमेंट देखेंगे पहले, फिर उनके हम कोफैक्टर भी फाइंड कर देंगे। तो डिस्टेंस कोफैक्टर फाइंड करने के लिए आप बच्चों को पता है माइनर की भी जरूरत होती है। तो ये सारी की सारी चीजें मैं आप बच्चों को अभी बता दूंगा। तो रेफरेंस यहाँ पे जो A21 है तो वो कौन सा है, ये वाला है। A22 ये है और A23 ये है। तो ये हमने लिख लिया A21, A22 और A23। तो 201 तो वो लिखा है 201। अब डिस्टेंस हम क्या करेंगे, इसका कोफैक्टर फाइंड करना है। तो डिस्टेंस कोफैक्टर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसका फॉर्मूला लिखते हो तो क्या होता है, A21 हमारे पास क्या होता है -1 की पावर 2 प्लस 1 और उसके बाद क्या होता है हमारे पास m ऑफ इसी एलिमेंट का माइनर, तो वो क्या है m ऑफ 21। तो स्टूडेंट्स मुझे बताइएगा M21 आप कैसे फाइंड करते थे। आप बच्चों को पता है कि ये अगर हमारे पास इसका माइनर फाइंड करना है, ये ना 21 वाला एलिमेंट, तो इसका जब माइनर फाइंड करना है तो इस रो को, ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ देते थे तो एलिमेंट बचता था 3, 8, 2 और 3। तो वो लिखते हैं 3, 8, 2 और 3। मतलब हमने ये अब M21 नहीं लिखा है, अब हमने उसका माइनर की वैल्यू लिख लिया यहाँ पे। तो डिफरेंट ये डिटरमिनेंट इसको सॉल्व करोगे तो 3 3 जा 9, बीच में माइनस का साइन होता है और 2 into 8 करेंगे तो 16, तो 9 - 16। और साथ में ये -1 कहां से आया, ये -1 की पावर 2 + 1 थी, तो 2 + 1 होता है ऑड नंबर, तो -1 की पावर ऑड, दैट मींस -1 ही रहेगा। तो जब हम -1 इंटू 9 - 16 करते हैं तो 9 - 16 होता है -7, तो -7 इंटू -1 करते हैं तो हमें 7 मिल जाता है। तो इस तरह से ये स्टूडेंट्स हमने A21 फाइंड कर दिया। अब हम A22 फाइंड करेंगे तो उसके लिए फार्मूला लिखो सबसे पहले। तो ये हमारे पास होता है -1 की पावर I + j, दैट मींस 2 + 2 और साथ में उसके बाद क्या होता है M22। ये आप बच्चों ने यहाँ पे लिखना नहीं है, मैं आप बच्चों को समझाने के लिए लिख रहा हूँ। मतलब ये माइनर भी लिखना होता है। तो ये माइनर है 22 एलिमेंट का, तो 22 एलिमेंट ये है तो माइनर है, तो मतलब ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ना पड़ेगा। तो एलिमेंट बचेगा 5, 8, 1 और 3। तो वही हमने लिखा है 5, 8, 1 और 3। अब डिस्टेंस ये हमने माइनर लिख लिया। अब आप इस माइनर की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। तो 5 3 जा 15 और डिस्टेंस माइनस बीच में लिखोगे और 1 into 8 करेंगे तो 8 आ जाएगा। 15 - 8 क्या होता है 7 और डिस्टेंस यहाँ पे जो -1 की पावर 2 + 2 है तो 2 + 2 होता है इवन नंबर। तो -1 की पावर जब आप इवन करते हो तो वो 4 है और जो -1 की पावर इवन करते हैं तो प्लस में 1 आता है, सॉरी यहाँ पे प्लस लिखना था, प्लस में 1 आता है तो +1 into 4 7 करते हैं तो वो 7 ही आता है। तो डिस्टेंस इस तरह से हमने इसको भी फाइंड कर दिया, A22 को भी, तो उसकी वैल्यू भी हमें 7 मिल गई। अब हम A23 फाइंड करेंगे तो उसके लिए फार्मूला लिखेंगे और साथ में माइनर लिखेंगे। तो डिस्टेंस जब हमने माइनर लिखना होगा तो ये वाला होता है 23 एलिमेंट, तो ये वाली कॉलम छोड़ देंगे, ये वाला रो छोड़ देंगे, तो एलिमेंट कौन सा बचेगा 5, 3, 1 और 2। तो डिस्टेंस ये हमने यहाँ पे लिखा होगा, आप बच्चे देख सकते हैं 5, 3, 1 और 2। और साथ में A23 का फार्मूला तो आप बच्चों को आता ही है, -1 की पावर I + j होता है, तो I यहाँ पे 2 है, ये यहाँ पे 3 है, तो I + j दैट मींस 2 + 3। क्योंकि डिस्टेंस जब भी आप कोई एलिमेंट लिखते हो तो कैसे लिखते हो AI जी, या सॉरी ऐसे लिखते हो छोटे एलिमेंट के लिए और एलिमेंट के लिए छोटा ए से, और जो कोफैक्टर के लिए लिखते हैं AIJ। तो ये होती है आई की वैल्यू और दूसरी वैल्यू होती है जे की। तो आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू यहाँ पे 3 है। अब आप बच्चों को आई और जे में भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। तो रिजन अब ये मैंने माइनर की वैल्यू आप बच्चों को बता दी थी। तो 5 2 जा क्या आ गया 10 और बीच में माइनस का साइन 3 बन जा 3, तो 10 - 3 करेंगे तो 7 आएगा। और -1 की पावर 2 + 3, 2 + 3 क्या होता है ऑड नंबर, तो -1 की पावर जब आप ऑड करते हो तो वो -3 आ
रहती है, तो डिस्टेंस -1 ही रहेगा। यहाँ पे -1 इंटू 7 करेंगे तो -7 आ जाएगा। अब डिस्टेंस हमने क्या कर दिया, ये तीनों वैल्यूज फाइंड कर दी। जो पहली वैल्यू हमें A21 क्या मिली, 7 मिली। जो A22 थी वो भी हमें 7 मिली, और जो A23 वो हमें -7 मिल गई। ये तीन वैल्यूज भी फाइंड कर दी है। और जो A21, A22 और A23 की वैल्यूज भी हमने लिखी है, वो क्या लिखी है, 2, 0 और 1। तो ये हमने तीन वैल्यू लिखी है। तो पहली के साथ मल्टीप्लाई, दूसरी के साथ मल्टीप्लाई, और तीसरी के साथ मल्टीप्लाई, और उनको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो। अगर हमने एलिमेंट्स किसके यूज करने हैं, सेकंड रो के, तो कोफैक्टर्स भी हमने सेकंड रो के ही यूज करने हैं। तो दोनों चीजें हम एक ही रो के यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया A21 इंटू A21, और साथ में A22 इंटू A22 प्लस A23 इंटू A23। अब डिस्टेंस बोलने में तो मैं छोटा बड़ा बता नहीं सकता, तो ये कैपिटल A है और ये छोटा a है। आप बच्चों को समझ आ ही गया होगा। तो देखिए यहाँ पे A21 की वैल्यू क्या थी, 2 थी, वही लिखी है। A22 की वैल्यू 0 थी, तो वो यहाँ पे लिखी है। और A23 की वैल्यू 1 थी, तो वो यहाँ पे लिख रही है। अब जो A21 है ये कैपिटल वाला, उसकी वैल्यू 7 है, तो वो यहाँ लिखी है। A22 कैपिटल वाला, उसकी वैल्यू 7 है, तो वो भी यहाँ लिख रही है। और जो A23 है उसकी कैपिटल A23 की वैल्यू -7 है, तो वो भी यहाँ पे लिख ली है। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो 7 2 जा 14, 7 0 या 0, और 7 इंटू 1 करेंगे, -7 इंटू 1 करते हैं तो -7 आता है। तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इसलिए हमने ये वाली टर्म ही खत्म कर दी। तो ये हो गया 14 और ये हो गया -7, तो 14 में से 7 निकालेंगे तो 7। तो इस तरह से जो डिटर्मिनेंट हमें दिया था उसकी वैल्यू हमें क्या मिल गई, 7 मिल गई। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम, के थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर यूज करके हमने ये इवेल्युएट करना है इस डिटरमिनेंट को। तो डियर इसको भी आप कर ही सकते हैं, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स जैसे हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 किया वैसा ही सेम क्वेश्चन नंबर हमने ये 4 करना है कि हमने अब कौन से लेने हैं, थर्ड कॉलम के। किसके, थर्ड कॉलम में। तो डियर ये पहला कॉलम होता है, ये दूसरा कॉलम होता है, और ये तीसरा कॉलम होता है। तो जैसे थर्ड कॉलम में एलिमेंट कौन कौन से आते हैं, ये होता है A13, ये होता है हमारे पास A23, और ये होता है हमारे पास A33, ये होता है थर्ड कॉलम। तो जैसे थर्ड का कॉलम के हमने ये एलिमेंट्स लेने हैं और इन्हीं के कोफैक्टर्स भी लेने हैं, और हमने क्या कर देना है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर देनी है। तो पहले A13, A23 और A33 लिखिए। तो ये पहला एलिमेंट होगा A13, ये होगा A23 और ये वाला होगा A33। तो वही लिख लिया A13, A23 और A33। ये YZ फिर ZX और फिर XY, तो YZ ZX और फिर XY। तो ये तीनों एलिमेंट्स लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, कोफैक्टर फाइंड करेंगे इन तीनों एलिमेंट्स के। तो जब हमने इस एलिमेंट के कोफैक्टर फाइंड करने हैं तो ये रो और ये कॉलम छोड़ना है, तो एलिमेंट बचेगा 1 Y 1 और Z। तो वही लिखा है 1 Y 1 और Z। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे A13 का फॉर्मूला। तो A13 का फॉर्मूला क्या होता है, -1 की पावर I प्लस J, तो 1 प्लस 3 लिखा है, और साथ में ये जो माइनर होता है तो ये हमने लिख लिया है। अब देखो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 7 Z इंटू 1 करते हैं तो Z ही रहता है, बीच में माइनस का साइन, तो 1 इंटू Y करें तो Y ही, तो 1 इंटू Z माइनस Y रहेगा, क्योंकि -1 की पावर यहाँ पे क्या है 1 प्लस 3, तो 1 प्लस 3 होता है इवन नंबर, तो -1 की पावर इवन, हमारे पास 1 ही रहता है, तो वो हमने लिख लिया। तो 1 इंटू Z माइनस Y करेंगे तो Z माइनस Y ही आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स अब हम A23 की बात करते हैं। तो ये है हमारे पास 23 वाला एलिमेंट। तो देखिए ये वाला रो छोड़ देंगे, ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, तो एलिमेंट बचेगा 1 X 1 और Z। तो वो लिख लिया हमने यहाँ पे 1 X 1 और Z। और साथ में जो A23 का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, -1 की पावर 2 प्लस 3, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 है I और ये क्या है 3 है, तो 2 प्लस 3 लिखेंगे, और ये वाला हमने माइनर लिख लिया है। तो जैसे ये आप बच्चों को पता है, ये मतलब अगर ये A23 निकाल रहे हैं तो ये हमने माइनर भी किसका लिखा हुआ है, तो A23 M23 लिखा हुआ है। और जब हमने A13 की बात की तो यहाँ पे माइनर भी हमने M13 ही लिखा हुआ है। तो जैसे ये हमने लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे सीधा माइनर ही लिख लिया हुआ है। तो जैसे जब इसको सॉल्व करेंगे Z इंटू 1 करें तो Z, और बीच में माइनस का साइन, 1 इंटू X करें तो X ही आ जाता है, और -1 की पावर 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 होता है 5, तो -1 की पावर ऑड, तो जब -1 की पावर ऑड करते हैं तो वो -1 ही आता है। तो -1 इंटू Z माइनस X करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -Z हो जाएगा, और प्लस का X, तो -Z प्लस x आ जाएगा। तो इसी को सीधा करके लिखा है x माइनस जेड, तो ये लिखा है हमने यहाँ पे x माइनस जेड। इस तरह से हमने A23 फाइंड कर दिया। अब हम A33 भी फाइंड करेंगे। तो A33 के लिए हमें ये वाला एलिमेंट मतलब ये देखेंगे, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, तो एलिमेंट बचेगा 1 X 1 और Y, ये वाले 4 एलिमेंट बचेंगे। तो ये हम लिख लेंगे अपने माइनर में।
तो डिस्टेंस वही हमने लिखा है A33 का फॉर्मूला -1 की पावर 3+3 रहेगा और साथ में ये जो माइनर बताया मैंने आप बच्चों को यहाँ पे बचेगा 1x 1 और y। तो ये अब इसको सॉल्व करते हो तो 1 इंटू वाई वाई रहता है, बीच में माइनस का साइन 1 इंटू एक्स तो x ही रहता है और साथ में -1 की पावर 3+3 तो 3+3 होता है इवन नंबर तो -1 की पावर इवन तो वो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो 1 इंटू वाई माइनस एक्स करेंगे तो y माइनस एक्स ही आ जाएगा। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमने ये तीनों को फैक्टर्स भी निकाल दिए और तीनों माइनस भी निकाल दिए, सॉरी तीनों हमने जो एलिमेंट्स भी देख लिए। तो डियर स्टूडेंट्स जो थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास A13 है, A23 है और A33 है और इन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग हमने कोफैक्टर में निकाले हैं A13, A23 और A23। तो इन तीनों को ये जो वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे A13 की वैल्यू YZ थी, A23 की वैल्यू ZX थी और A33 की वैल्यू XY थी और ये वाली वैल्यूज अभी हमने फाइंड की Z माइनस एक्स, X माइनस Z और Y माइनस X। तो ये वैल्यूज भी हमने यहाँ पे लिख ली। अब हम कर देंगे इसको सॉल्व। तो डिस्टेंस इसको सॉल्व आप कर ही सकते हो। यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे भी Z है और यहाँ पे भी Z है तो हम इन दोनों एलिमेंट्स में से क्या कर सकते हैं, Z कॉमन निकाल सकते हैं। तो बचेगा y इंटू जेड माइनस वाई तो वही लिखा है और यहाँ पे बचेगा x इंटू एक्स माइनस जेड तो वही लिखा है यहाँ पे और साथ में इसको हमने वैसा ही रहने दिया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया y इंटू जेड तो y जेड रहेगा, माइनस में y इंटू वाई करेंगे y स्क्वायर प्लस x इंटू एक्स करेंगे x स्क्वायर और माइनस में x इंटू जेड करेंगे तो माइनस एक्स जेड आएगा और साथ में वैसा ही रहने दिया ये वाला। तो अब डिस्टेंस हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, ये हमारे पास यहाँ पे y जेड है और यहाँ पे x जेड है तो इन दोनों में से हम z क्या कर देंगे कॉमन, तो यहाँ पे y बचेगा, यहाँ पे x बचेगा माइनस का तो वही हमने लिखा y माइनस एक्स और z हमने निकाल दिया कॉमन। अब पीछे एलिमेंट बच गया x स्क्वायर और हमने माइनस वाई स्क्वायर तो वही लिख लिया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बाकी एलिमेंट हमने बिल्कुल सेम वैसे ही लिखे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये z पहले से कॉमन निकाला हुआ, ये z अभी हमने निकाल दिया और यहाँ पे z इंटू वाई माइनस एक्स वैसा लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो जैसे ये आप बच्चों को पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो वो कैसे लिखते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो जैसे ये आप पहले भी लिख सकते हो एक्स प्लस वाई और बाद में एक्स माइनस वाई लिखो तो जैसे भी मर्जी लिखो। तो ये हमने लिख लिया यहाँ पे फॉर्मूला का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा के तो ये लिखा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है एक्स वाई इंटू वाई माइनस एक्स, ये बिल्कुल सेम वैसा ही है। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे है z तो z और यहाँ पे हमारे पास क्या है z है। अब z से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे z इंटू जेड करेंगे z स्क्वायर y माइनस एक्स आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे z से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो z इंटू एक्स माइनस वाई और x प्लस वाई तो वही क्या z इंटू एक्स माइनस वाई और x प्लस वाई और यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई इंटू वाई माइनस एक्स वैसे ही। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास z इंटू वाई माइनस एक्स कॉमन निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे z भी है y माइनस एक्स भी है और यहाँ पे भी यहाँ पे आप y माइनस एक्स लिख सकते हो इसको भी क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है x माइनस यहाँ पे क्या लिखा है हमने z इंटू वाई माइनस एक्स कॉमन निकालते तो पीछे बचेगा यहाँ पे z और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा x प्लस वाई और यहाँ पे हमारे पास y माइनस एक्स रहेगा। तो वही हमने लिखा है जब z